हेलो दोस्तों, रुपेश मैथ्स एंड रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आपका आता है फैक्टर्स यानी गुणनखंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम सभी लोग इससे 10 से 15 मिनट की मेरी छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी जिसके माध्यम से हम सभी लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यानी किसकी, फैक्टर्स यानी गुणनखंड की। सबसे पहले हम दो चीजें यहां जान लेते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल की बात करेंगे। किसकी फ्रेंड? मल्टीपल। मल्टीपल को हम सभी लोग क्या कहते हैं? गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। और उसके बाद क्या है? फैक्टर्स। यानी इन दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी स्टूडेंट यहां पे क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं 12 की, किसकी बात करूं? एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं 12 की, 12 के मल्टीपल यानी गुणज की बात करूं तो यानी 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 यानी डाट 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 कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। यानी जो मल्टीपल होते हैं वो कहां तक चले जाते हैं? इनफाइनाइट तक। हम सभी लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल 12 के कितने होंगे? अनंत होंगे। अगर हम फैक्टर्स की बात करें फ्रेंड्स, फैक्टर्स की बात करें यानी गुणनखंड की बात करें तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 12 के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले तो 1, यानी ये कह सकते हैं कि 12 किस किस संख्या से कटेगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 12 1 से कटता है, 1 के बाद देखिए 2 से 12 कटता है, 2 के बाद 3 से कटता है, 3 के बाद किससे कटेगा? 4 से, 4 के बाद 6 से, और 6 के बाद किससे कटेगा? 12 से। उसके बाद किससे कटेगा? 12 से कटेगा। यानी 12 के फैक्टर फिक्स होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने फैक्टर 12 के हो गए? 6। अब ये तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। अब देखिएगा फ्रेंड्स एकदम ध्यान से कि आपके पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। सबसे पहले तो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल भाजकों की संख्या आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर लूं, 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 6। अगर मैं इसी में सम भाजकों की संख्या की बात करूं, इसी को कहता है कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 6। अगर इसी में हम सम भाजकों की संख्या की बात करें, सम मतलब इवन फैक्टर की बात करें, यानी इवन फैक्टर कितने होंगे, यानी सम भाजक कितने होंगे? तो सम का मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए। तो 2 से पूर्णतः कट जाए यानी 2 4 6 और 12, यानी अगर सम फैक्टर पूछता है तो कितने हो जाते हैं? 4। सम फैक्टर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 4। अगर इसी में आपसे विषम भाजकों की संख्या पूछता है यानी ऑड फैक्टर की संख्या पूछता है तो आपके ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 और 3, यानी वो संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे उसी को विषम संख्या कहेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे ये 3 चीजें तो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और एक इसका सम पूछा जाता है। सम यानी भाजकों का योगफल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं इसके योगफल की बात करूं, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 12 6 18, 18 4 22, 22 3 कितना हो जाएगा? 25 2 27 1 28, यानी इसके सम की बात करें भाजकों की संख्या की कितना हो जाएगा? 28। ये तो बहुत छोटा था लेकिन आपके एग्जाम में फ्रेंड्स एकदम बड़ा पूछा जाता है तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम आपको भी छोटी छोटी बातें यहाँ के माध्यम से सिखा रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे किसके, यानी आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाता है 100 के भाजकों की संख्या, 100 के कुल भाजकों की संख्या। एकदम ध्यान समझेंगे, यानी 100 के कुल टोटल फैक्टर कितने होंगे ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है। 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 को क्या लिख सकते हैं आप सभी लोग? 10 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 5, और इस 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 5, यानी 2 देखिए 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर
2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कुल भाजकों की संख्या पूछे, कुल भाजकों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपके एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे? कुछ करना नहीं है। ये जो पावर है, ये जो पावर है, पावर में 1 प्लस कर देंगे। पावर में क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, पावर में 1 प्लस कर देंगे यानी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 9। कितना आ जाएगा? 100 के कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 9। क्लियर है? अगर यहाँ हम आपकी बात करें, अगर आपसे पूछ ले सम भाजकों की संख्या, ये भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना, यानी सम भाजकों की संख्या यानी इवन फैक्टर का संख्या पूछ लेगा, तो आप सभी लोग कैसे निकालेंगे? देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे 2 की पावर 2 है और इंटू क्या है? 5 की पावर 2 है। तो आपको क्या करना है? इसका मतलब 2 यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपके पास 2 की पावर 1 बचा और यहाँ क्या बचा? 5 की पावर 2 बचा। तो यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? इस 2 से कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो चुका है। तो हमने क्या कहा है? पावर में 1 जोड़ देंगे। 2 की पावर 1 है यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 यानी कितना हो गया फ्रेंड्स? 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 यानी 2 इंटू 3 कर देंगे। सम भाजकों की संख्या फ्रेंड्स कितनी आ गई? 6। सम भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 6। अगर हम यहीं पे आप किसकी बात करें? ऑड फैक्टर की। किसकी बात करें फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑड फैक्टर की संख्या पूछे, तो ऑड फैक्टर की संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है? 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है। तो ऑड फैक्टर का मतलब विषम, तो मुझे इस 2 की पावर 2 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है? 5 की पावर 2 से। 5 की पावर 2 से है यानी 2 में 1 जोड़ देंगे, पावर में हमने कहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 हो गए, आपके सम ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 6 हो गए, और ऑड फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर हो गई बातें? यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करते हैं किसके, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए हो सकता है किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, तो मैं यहाँ पे एक बात लिख दे रहा हूँ कि यानी 100, देखिए 100 के भाजकों की संख्या टोटल, जैसे यानी 100 किस किस संख्या से कटता है? 1 से कटता है, 1 के बाद देखिए 2 से कटता है, 2 के बाद 4 से कटता है, 4 के बाद 5 से कटता है, 5 के बाद किससे कटता है? 10 से, 10 के बाद 20 से, 20 के बाद किससे कटता है? 25 से, 25 के बाद 50 से, 50 के बाद 100 से। यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल फैक्टर फ्रेंड्स कितने हो गए? 9 हो गए। तो यानी यहाँ पे 9 मिल रहा है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मिल रहा है। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर आपके पास कितने हैं? इवन फैक्टर आपके पास फ्रेंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इवन फैक्टर कितने मिल गए? 6। अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूं, ऑड फैक्टर आपके पास कितने हो गए? 1 5 और 25, यानी 3 मिला कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मिल गया, लेकिन इस तरीके से आपको करना नहीं है। हो सकता है कल को 360 दे दे, 2160 दे दे, तो आप क्या करेंगे? फिर आपको इसी तरीके से निकालना है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए हम लोग सम की बात करेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, इवन फैक्टर हो गए, ऑड फैक्टर हो गए, ये तो आप सभी लोग निकालना सीख गए होंगे। अगर मैं इसके सम की बात करूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर सम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम लोग सम कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के सम की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के सम की बात करूं, यानी सम कैसे निकालेंगे, यानी इसका योगफल भी तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको देखिए हमने क्या लिखा है? 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2, तो इतना है। तो हमने आपको कुछ करना नहीं है, 2 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2, और इंटू यहाँ भी कर देंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस क्या कर देंगे? 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 की पावर कितना कर देंगे? 4। यहाँ पे देखिए 4 2 6 1 7 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कितना आ गया? 1
प्लस 5 और प्लस 25, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 4 2 6 1 7, और यहाँ पे कितना हो गया 25 5 30 1 31, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 1 9 7 3 21, कितना आ गया 217 ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ भी जोड़ते हैं तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या जो मेरा आंसर आया है ये सही आया है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। 100 में 50 जोड़ देंगे 150, 150 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 175, 175 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 195, 195 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 205, 205 में 5 जोड़ेंगे 210, और 4 2 6 1 7, यानी 217 आ गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सारा आ गया, कितना आ गया 217। अगर हम इवन फैक्टर के सम की बात करें, इवन फैक्टर के अगर हम यहाँ पे सम की बात करें तो कैसे निकालेंगे। देखिए इवन फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर मैं इसके सम की बात करूं तो हमने क्या कहा है 2 कॉमन ले लीजिए, क्या करिए 2 आप सभी लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, बचा है कि नहीं बचा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बचा है, तो यानी यहाँ से इसका सम कितना हो जाएगा, हमने कहा 2 की पावर 1 है तो यानी क्या ले लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 2 है, यानी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग ध्यान समझते हैं, यहाँ से आप करेंगे 2 की पावर 0 1 आएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 यानी 2, 2 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आपका आएगा यहाँ से 31, आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3 1 9 3 3 का 9, कितना आ गया फ्रेंड्स 93, कितना आ गया फ्रेंड्स 93 यहाँ पे आप सभी लोगों को देखने को मिला है, कितना आ जाएगा 93। यहाँ पे ध्यान समझिएगा 55 25 3 31, 31 गुणे कितना कर देंगे 2 की पावर 0, यहाँ पे ध्यान देना 2 की पावर कितना है हमने यहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, हल्का सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स। क्या ध्यान देंगे, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना क्या है 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यही है। यहाँ 2 की पावर 0 से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी 2 की पावर 1 है 2 की पावर 2 है, तो यानी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यानी 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 यानी 6, 6 गुणे 31 कर देंगे कितना आ जाएगा 6 1 9 6 3 18। यहाँ पे आपको देखिए सेम ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं। 2 की पावर 2 है 5 की पावर 2 है, हम सम की बात करेंगे तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे 2 की पावर 2 तक। जब आपकी किसकी बात करेगा सम की, तो इस 2 की पावर 0 को कैंसिल कर लेंगे और पूरा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 6 आएगा यहाँ से 31, मल्टीप्लाई करेंगे 186। आप सभी लोग यहाँ जोड़ भी सकते हैं। चलिए देखिए सम को जोड़ेंगे, 100 में 50 जोड़ेंगे 150, 150 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 170, 170 में 10 जोड़ेंगे 180, और 4 2 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 186। आया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कितना आ गया 186। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं किसकी ऑड की, तो देखिए ऑड का कैसे निकालेंगे। ऑड के लिए कुछ करना नहीं है, ऑड के लिए क्या निकालना है, आपके पास जैसे 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 था, इसके सम की बात करें तो हमने कहा 2 की पावर 2 से कोई मतलब नहीं है, तो यानी यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यानी ये इतना आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है 5 की पावर 0 का मतलब 1 धन 5 और 5 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 25, 25 5 30 1 31, यानी विषम का योगफल कितना आ गया 31, कितना आ गया 31। आप सभी लोग देखिए चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 5 1 6 और 25 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 31, आया कि नहीं। यानी सारी बातें हमने आपको डायरेक्ट फार्मूले से यानी ट्रिक से भी बता दिया है, और आप सभी लोगों को हमने किससे बता दिया है यहाँ से बेसिक से। क्लियर हो गई बातें। तो यानी यहाँ तक बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। हम आगे बात करते हैं जैसे 200 का। हो सकता है कि एग्जाम में आप सभी लोगों के किसके पूछ ले फ्रेंड्स, 200 का पूछ ले तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम 200 का भी समझ लेते हैं। देखिए चलिए 200 का भी हम सभी लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियोज फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए अगर हम बात करते हैं किसके 200 के कुल भाजकों की
संख्या के। तो 200 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी हम सभी लोग ध्यान से समझते हैं। तो आपको देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है। 200 को आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अभी 100 को हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 100 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पे 2 और है तो इसका मतलब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। तो यानी 200 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। यानी 25 अट्ठे 200 होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अगर यहाँ से आपसे फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो हमने कहा है कैसे निकालेंगे, यानी कुल भाजकों की संख्या पावर में 1 जोड़ देना है। पावर में 1 प्लस कर देंगे 3 + 1 हो जाएगा और यहाँ भी 2 में +1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 3। यानी 3 1 4 और 2 1 3, 4 3 12। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फ्रेंड्स कितने हो गए, 12 हो गए। क्लियर है। अगर यहाँ पे आपसे इवन फैक्टर की संख्या पूछे यानी समभाजकों की संख्या पूछेगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे। समभाजकों की संख्या के लिए हमने बताया क्या है, 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। तो यहाँ एक 2 आप सभी लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2 बचा। तो अब यहाँ देखिए आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं। हमने कहा पावर में 1 जोड़ देंगे। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंदर वाले से मतलब है। तो इसका मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ भी 2 में 1 जोड़ेंगे 3। 3 तरीका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसके ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। हमने आपको क्या कहा है, इस 2 की पावर 3 से कोई मतलब नहीं है। ऑड फैक्टर मतलब विषम संख्या 5 की पावर 2, पावर में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यानी इस तरीके से चीज़ों को आप सभी लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एकदम शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।